तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर को एक कहानी सुनाने वाली होती है। यहाँ पर वो अपनी कहानी शुरू करती है और वो बताती है कि एक शहर में एक लड़की रहा करती थी और वो बॉटम सेलिंग का काम करती थी, यानी वो एक सेलर होती। वो घर घर जाकर अपनी चीजों को सेल करती थी। अब जब वो वापस जाकर अपने कार में बैठती है तो वहाँ पर उसे अपने मिरर में एक बहुत ही आलीशान बंगला दिखाई देता है, जिसके बाद वो लेडी वहाँ पर जाने का सोचती है। जिसके बाद वो अपनी कार को यू टर्न करके उस बंगले तक पहुँच जाती है और उसे वो जगह देखने पर बहुत ही पसंद आती है और उसे वहाँ का गार्डन तो और भी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ काटे और डिजाइन किए गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उस महल के अंदर जाती है जहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता और वो महल पूरी तरीके से खाली होता है। और वो देखती है कि वहाँ महल में उसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी अजीब और गरीब तरह की मशीनें होती हैं। और इस जगह को देखने के बाद ऐसा लगता था कि बहुत सालों पहले यहाँ पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, क्योंकि वो मशीनें देखने पर इस टाइम की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। जिसके बाद वो महल में ऊपर की तरफ जाने लगती है और उसे कुछ आवाजें भी आती हैं। इसके बाद वो महल के ऊपर पहुंचने के बाद देखती है कि कोई उसे साये में बैठकर देख रहा है। जिसके बाद वो लेडी उस चीज को आवाज देकर अपने पास बुलाने लगती है। जिसके बाद वो उसकी आवाज सुनकर उसकी बात मानते हुए उसके पास आने लगता है। और यहाँ पर वो लेडी उसको देखने के बाद बहुत डर जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस जीव ने अपने हाथों में बहुत तरह के हथियार लिए होते हैं। जिसके बाद वो औरत उसे देखकर भागने का सोचती है, लेकिन तभी वो आदमी बोलता है कि रुक जाओ, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। तब यहाँ पर जब वो लेडी गौर से उसे देखती तब उसे पता चलता है कि इस आदमी ने अपने हाथों में कोई हथियार नहीं लिए हैं, बल्कि उसके वो खुद के हाथ ही हैं। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि ये सब इसलिए था क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होता है। तो अब यहाँ पर ये लेडी उसे उसका नाम पूछती है। जिसके बाद वो रोबोट अपना नाम उसे एडवर्ड बताता है। और यहाँ पर ये रोबोट बताता है कि मैं बस एक रोबोट हूँ और मैं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हूँ, किसी वजह से मुझे पूरा नहीं बनाया गया। अब ऐसा सुनने के बाद इस लेडी को बहुत ही दुख होता है और इसके साथ साथ वो रोबोट काफी सहमा हुआ और खुश बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर ये लेडी गौर करती है कि उस रोबोट के चेहरे पर बहुत सारे स्कार्ट हैं, जिनको वो आहिस्ता से साफ करने लगती है। और यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें अब यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो उसके साथ हमदर्दी दिखाती है और उसे वापस अपने कार में लेकर जाती है। अब हम देखते हैं कि एडवर्ड जब उस लेडी के साथ कार से जा रहा था तो वो अपने आसपास की चीजों को देखकर काफी खुश होता है। और यहाँ पर अब ये बहुत खुश होता है क्योंकि ये पहली दफा उस बंगले से बाहर निकल कर आया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी उसको अपने घर पर लेकर आती है। अब इसके बाद वो उसे घर लाने के बाद पहनने के लिए कुछ कपड़े भी देती है। अब यहाँ पर उस रोबोट के हाथ में सीजर्स होती है, इसलिए वो अपने कपड़ों को खुद से नहीं पहन पाता, तो उसको कपड़े पहनने में वो लेडी उसकी मदद करती है। जिसके बाद कैसे भी करके वो उसे नए कपड़े पहना देती है। अब यहाँ पर वो लेडी उस रोबोट को डिनर के टाइम अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। अब यहाँ पर वो एक रोबोट होता है, फिर भी वो लेडी उसे इंसानों की तरह ही बिल्कुल ट्रीट कर रही थी। अब यहाँ पर वो एक रोबोट होता है तो उसे खाना खाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं खा सकता था। फिर भी यहाँ पर वो एडवर्ड को इंसानों वाला खाना ही देती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन उसके हस्बैंड वहाँ पर कटिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एडवर्ड भी आ जाता है और यहाँ पर वो अपने खुद के हाथों की मदद से उस पौधों को काट कर बहुत ही प्यारी डिजाइन दे देता है, जो कि एक बिल्कुल डायनासोर की तरह दिख रहा होता है। और ऐसा देखकर उस लेडी के हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। और यहाँ पर अब एडवर्ड पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर भी उसी पेड़ पौधों में बना देता है। और ऐसा देखने के बाद वो पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब यहाँ पर ये लोग जहाँ पर रहते थे, यहाँ के आसपास के लोगों को जब पता चलता है कि उनके घर पर कोई मेहमान आया है तो सारे लोग उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर वो उस लेडी से आकर बोलते हैं कि हमने सुना है कि कोई तुम्हारे घर पर नया मेहमान आया और हमें उससे मिलना है, और सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी है, इसलिए हम उसको डिनर के टाइम पर मिलना चाहते हैं। जिस पर वो लेडी उन्हें मिलवाने के लिए ओके बोल देती है। अब हम देखते हैं कि वो लेडी जब रात के टाइम खाना बना रही होती है तो सब्जियों को काटने में एडवर्ड भी उसकी बहुत तेजी से मदद करता है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी एक टीन के डिब्बे को बहुत ही खोलने की कोशिश कर रही होती है और उसको देखने के बाद एडवर्ड को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर वो रहता था और उसी बंगले की याद आती है। यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी मशीनों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और यहाँ पर ये उसकी मशीनें अपने आप ही खाना बना रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये साइंटिस्ट एक रोबोट के पास जाता है और उसके हार्ट पर एक हार्ट शेप रख देता है। और इसी से हमें यहाँ पर पता चलता है कि अनकम्प्लीटेड रोबोट कोई और नहीं बल्कि यही एडवर्ड ही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट ने एक किताब की मदद से उसे बिल्कुल इंसानों जैसा रोबोट बनाया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडवर्ड बस एक रोबोट नहीं बल्कि उसके अंदर इंसानों जैसी हर फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट चाहता था कि बिल्कुल मैं एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान बनाऊं। इसीलिए उस साइंटिस्ट ने एडवर्ड को बिल्कुल इंसानों जैसी फीलिंग्स दी थी और उसको बनाते हुए वो उसी गलती से इंसान ही बना देता है। यहाँ पर बस उसके एक्सपेरिमेंट में एक ही कमी थी कि एडवर्ड अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, बस वो हर चीजों को काटने में बहुत ही माहिर होता है। अब हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट बहुत ही जल्द एडवर्ड को इंसानों जैसे हाथ देने वाला होता है। तभी यहाँ पर एक पार्टी रखी जाती है और यहीं पर हम देखते हैं कि एडवर्ड भी होता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग एडवर्ड के हैंड को देखकर बहुत ही परेशान हो जाते थे, लेकिन इन लोगों को एडवर्ड में बहुत ही दिलचस्पी होती है। इसी वजह से ये लोग एडवर्ड के साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं। अब ये कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्ड रात में सो रहा होता है। तभी उस लेडी की बेटी वहाँ पर आती है जो कि काफी दिनों बाद अपने घर पे वापस आई होती है। यहाँ पर वो इतने दिनों से घर पे इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो कुछ दिनों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी पर निकली थी। यहाँ पर ना ही वो एडवर्ड को जानती थी ना ही एडवर्ड को उसका कोई पता होता है। और यहाँ पर इसे देखने के बाद एडवर्ड
एडवर्ड बहुत ही डरा और सहमा हो जाता है। अब यहाँ पर जब वो अपना मेकअप हटा रही होती तभी उसे वहाँ पर एडवर्ड दिखाई देता है और यहाँ पर वो एडवर्ड को देखने के बाद बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर आ जाती है। और यहाँ पर तब उसे उसकी मॉम डैड भी मिलते हैं, जिसके बाद वो इसे यहाँ पर बहुत समझाते हैं और यहाँ पर उसको एडवर्ड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड अपने घर के बगल जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सबको एक नया शेप दे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडवर्ड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे इस फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एडवर्ड जब अपने पड़ोसी के एक ट्री को काट रहा होता है तभी वहाँ पर उनका डॉगी भी आ जाता है, जिसके बाल बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एडवर्ड उस डॉगी के बाल भी काटना शुरू कर देता है और यहाँ पर उस डॉग को एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन देता है और ऐसा देखकर डॉगी के मालिक को बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा देखकर बाकी सब लोग भी अपनी डॉगीज को लेकर उसके पास कटिंग के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर सब लोग अपने डॉग्स के बहुत ही प्यारे प्यारे हेयर कट्स करवाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लेडी अपनी छोटी सी डॉगी को लेकर आती है और उसके हेयर कट को चेंज करवाती है। इसके बाद उसे अपना डॉगी बहुत ही पसंद आता है। अब यहाँ पर वो लेडी एडवर्ड से कहती है कि क्या तुम मेरे भी हेयर कट्स कर सकते हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एडवर्ड उस लेडी के बाल को भी काटना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर उस लेडी की इतनी खूबसूरत हेयर कट्स देखने के बाद आसपास की सारी लेडीज उसके पास आ जाती है अपने हेयर कट्स करवाने। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी लेडीज अपने अपने हेयर कट्स करवाती हैं, यहाँ तक कि वो भी लेडी जो यहाँ पर एडवर्ड को लेकर आई होती है वो भी अपने हेयर कट्स उसी से करवाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्ड इस चीज में काफी फेमस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे टीवी शो पर भी बुलाया जाता है। अब यहाँ पर उसे बोला जाता है कि आप क्यों ना अपना सैलून खोल लें, क्योंकि आप तो बहुत फेमस हो चुके हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात थी कि एडवर्ड को सैलून बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती। इसके बाद वो सेलर उसे एडवर्ड को बैंक में लेकर जाती है ताकि वो वहाँ से लोन ले सके। जाहिर सी बात है यहाँ पर एडवर्ड एक रोबोट है तो उसकी नजर में पैसों की अहमियत बिल्कुल नहीं होती, इसी वजह से इन्हें यहाँ पर बैंक से लोन नहीं मिलता, जिसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्ड के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है, वही कि उस लेडी की बेटी किम, जिसे वो बहुत ही लाइक करने लगा था और यहाँ पर वो उसे बहुत ही चाहने लगता है, जिसकी वजह से उसे मोहब्बत हो जाती है उससे। लेकिन इस बात से जो कि किम का एक दोस्त होता है उसे बहुत जलन होती है।